जी नमस्कार। इस छोटे सी वीडियो में जो शायद 2-4 मिनट चलेगी, आई विल बी शेयरिंग सम ओल्ड स्टोरीज विद यू गाइस अबाउट माय करियर। इट हैज बीन 20 इयर्स। 20 साल में सारे बाल उड़ गए, बाकी जो बचे हैं वो सफेद हो गए। तो इन 20 सालों में कोई ऐसी यादें, कुछ ऐसी मेमोरीज जो कभी दिमाग से हिल ही नहीं सकती। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेमोरीज आई हैव इज ऑफ अ किड। जो बच्चा मेरे पास आया, 9th में आया और 10th में दिसंबर तक पढ़ा। फटाफट से उसने मेरे से कोर्स कराया और भाग गया, 2 महीने की फीस नहीं देकर गया। फिर वो बच्चा 10th में बहुत अच्छे नंबर लाया, मेरे पास आया, मेरे पास आकर कहता सर मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। उसके बाद उस बच्चे ने कहा मैं इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। तो सर मगर मेरे पास बुक्स वगैरह नहीं है। तो मेरे पास वो बुक्स पढ़ी नहीं, हम भी साइंस स्टूडेंट थे, हमने भी 12th के बाद पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो हमने अपनी सारी साइंस की किताबें उसको दे दी। अब वो बच्चा गरीब था बेचारा, क्या करता। तो व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज, वो शीशगंज गुरुद्वारा आपका दिल्ली में ही है, पुरानी दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारे के साथ में एक लाइब्रेरी में जाता था और वहां सुबह लाइब्रेरी खुलने के समय वहां पहुंच जाता था और रात तक, शाम तक, जब तक लाइब्रेरी बंद नहीं होती तो वहीं पर जाकर अपना दिन भर पढ़ता रहता था। अब लंच टाइम में बाबे दी मेर सीगी, शीशगंज गुरुद्वारे में वो अपना लंगर खा के उसने गुजारा किया। 1 साल ड्रॉप करके बहुत मेहनत करी। शाम को आता था मेरे से मिलने, हम लोग शेड्यूल देखते थे क्या करें क्या ना करें। एंड माता रानी की कृपा से उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। द मोमेंट ही गॉट सिलेक्टेड, अब भाई साहब फीस कहां से भरे हम, हमारे पास फीस ही नहीं थी। तो अब फीस भरने के लिए क्या करें, हमारे पास भी इतना पैसा नहीं था क्योंकि हमने अभी करियर स्टार्ट किए हुए 3-4 साल हुए थे। तो वैसे बहुत ज्यादा फीस नहीं होती। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, मैं अपनी LIC की पॉलिसी गिरवी रख देता हूं। मैंने अपनी LIC की पॉलिसी गिरवी रखी और अपना उस बच्चे की फीस भर दी। वो बच्चा इंजीनियर बन गया, उसने मेरा लोन जो भी हमने ले रखा था वो सब चुका दिया, सब फ्री हो गया और वो लड़का दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियर बन गया। अब बात आती है कि उस बच्चे के मन में एक बात थी। उस बच्चे ने कहा सर आप 10th तक ट्यूशन पढ़ाते हो, तो जब तक आप 10th तक ट्यूशन पढ़ाओगे ना तब तक भैया कहलाओगे। द मोमेंट यू विल स्टार्ट टीचिंग 11th एंड 12th ना, यू विल बी कॉल्ड एज सर। तो मैं आपको 11th एंड 12th कराऊंगा, जो आपका टच छूटा हुआ है, और उसके बदले में मतलब आप बस 11th और 12th करो। तो वो मेरे घर आता था, 3-4 महीने लगातार आता था, मैं छुप जाता था। बट उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। उस लड़के ने 10th में के बाद मुझे 11th और 12th उसने मुझे पढ़ाई और फिर मैंने 11th 12th पढ़ानी शुरू कर दी। और 11th 12th में माता रानी की कृपा से आज तक भी मैं 5 से 6 हजार बच्चे पढ़ा चुका हूं। सो दिस इज द वे ऑफ गिविंग एंड टेकिंग एंड गिविंग ग्रैटिट्यूड। वो एक जगह कहीं लिखा हुआ है, गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर 1 day, बट टीच अ मैन हाउ टू फिश, यू फीड हिम फॉर द लाइफ टाइम। ये थोड़ा सा मुश्किल सा इंग्लिश का फ्रेज है, मैं इसको सरल भाषा में समझाता हूं। कोशिश करो कि किसी को रोटी देने की बजाय रोटी कमाने का जरिया दे दो। वो आपको भी नहीं भूलेगा और जिस दिन उसको पे बैक करना होगा वो दोनों हाथों से आपको पे बैक भी करके जाएगा। जिंदगी में कुछ बनाने हैं तो अच्छे, स्ट्रांग और ईमानदार रिलेशंस बनाओ विदाउट एनी लालच। ये जो पास का लालच है ना, वो ना सोच के दूर का फायदा सोचो। मुझे तो फायदा हुआ है। आई होप अगर आप में से 1-2 को भी ये बात समझ आए तो आपको भी फायदा होगा। थिंक बिग एंड हेल्प अदर्स, नॉट दैट कि वो हमें हेल्प कर दें, बस हेल्प अदर्स कि भगवान ने तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम किसी की मदद कर सकते हो। और इस बात पे कभी घमंड मत करना। ये सोशल मीडिया का जमाना है, मेरे डेमोक्रेटिक राइट्स, आई कैन शेयर दिस वीडियो विद यू, दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग दिस वीडियो विद यू। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।